मुझे चिंता नहीं है कि मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं। हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं। भगत सिंह साहब ने कहा था कि जिस आज़ादी का हम ख्वाब देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये जीते जी आ जाए, लेकिन अगर मैं मरा तो मेरे मरने के बाद इंकलाब। और लगता है कि अगर मेरी बात सच है तो इसको शेयर करना ना पड़े। मुंह में रिश्वत लग जाती है, वो चाह कर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। यह है बिजवा ब्लॉक का भ्रष्टाचार। जानते हैं बिजवा ब्लॉक में कि किस तरीके से मनरेगा में फर्जी फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। जानते हैं कि किस तरीके से लाभार्थियों के शौचालयों को खाया गया है। तो इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब आप लाखों रुपए निराश्रित गौवंशों पर खर्च करवा रहे हैं सरकार का, तो आपके क्षेत्र में आवारा गौवंश 31 दिसंबर की वो मनहूस रात, जिस मनहूस रात को बिजुआ ब्लॉक के एक छोटे से गांव पड़रिया तुला में एक कार दुर्घटना होती है और उसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो कार दुर्घटना है कि जब यहाँ पर कार दुर्घटना हुई, कार एक सांड से टकराई और पलटती चली गई और उसके बाद इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरे को गंभीर रूप से ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अगर हम प्रत्यक्षदर्शियों की बात माने तो 9:45 के आसपास की यह घटना है। रात को करीब 9:45 बजा था। 31 दिसंबर की वो सर्द रात थी। अधिकांश चौराहे की दुकानें बंद हो चुकी थी, लोग अपने घरों में दुबक गए थे। एक आध लोग थे जो सड़क पर पड़रिया का मेला होने की वजह से थे, कुछ लोग इधर उधर आग ताप रहे थे और अचानक से धड़ाक की आवाज़ होती है और फिर चीख पुकार। एक गाड़ी आर्टिका लगातार पलटती जा रही थी। बताते हैं कि स्पीड उसकी 100-120 के आसपास थी। गाड़ी के दोनों एयरबैग खुलते हैं और फट जाते हैं। 2 लोगों की मौत हो जाती है। क्या है मौत की असली वजह? हम इस पर बात करेंगे। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? थोड़ी देर के लिए मेरी खबर आपको बुरी लग सकती है, थोड़ी देर के लिए मेरी खबर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इस मौत के पीछे कारण क्या है। आप कहेंगे ओवर स्पीड। तो अभी मैं जिस जगह खड़ा हूं मैं आपको विजुअल में दिखाऊंगा। ये मलुकापुर मोड़ है जो दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे हर महीने 2 से 3 सड़क हादसे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक गाड़ी 4 से 5 दिन पहले इस क्रैश डिवाइडर को क्रॉस करते हुए खंडक में चली गई थी। उससे पहले हमारा जो कैमरा सहयोगी उनके पीछे का हिस्सा हम आपको दिखाएंगे क्लिप में, वहाँ पर भी गाड़ी एक बार पलट गई थी। अभी 10-15 दिन पहले। लगातार ये दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर वो गाड़ी नहीं पलटी क्योंकि गाड़ी ओवर स्पीड नहीं थी। दोनों लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। इसके आगे हम दिखाएंगे। यह मलुकापुर का दूसरा मोड़ पड़ता है। वो गाड़ी यहाँ भी नहीं पलटी। यहाँ भी पलट सकती, अगर ओवर स्पीड होती तो वो गाड़ी यहाँ भी पलट सकती थी, लेकिन वो गाड़ी यहाँ भी नहीं पलटी क्योंकि गाड़ी ओवर स्पीड नहीं थी। अब कोई भी लग्जरी गाड़ी जब होगी तो 100 और 120 तो उसकी अमूमन स्पीड होती है। बड़ी लग्जरी गाड़ियों में अधिकांश आप भी बैठते होंगे, 100 तक तो गाड़ी चलती ही है। अगर 100 को स्पीड कहते हैं कि वो ओवर स्पीड चल रहा था, तो बताइए स्पीड क्या होती है। मानते हैं गाड़ी सांड से टकराई। आवारा पशु जिसको हम आवारा निराश्रित गौवंश कहते हैं, सरकार ने बिजुआ ब्लॉक में आधा दर्जन से ज़्यादा गौशालों का निर्माण करवाया है और जहां पर दुर्घटना हुई वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है गुंधिया, जहां पर अभी अभी मुख्य विकास अधिकारी ने गौशाले का उद्घाटन किया था और वो बिजुआ ब्लॉक की सर्वाधिक बड़ी गौशाला है। इस गौशाले से अगर हट के बात करें तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव और पड़ता है चौखड़ा, पहाड़ापुर ग्राम सभा का एक मजरा होता है। वहां पर भी अभी एक गौशाला है, वहां पर भी निराश्रित गौवंश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि बिजुआ ब्लॉक में आधा दर्जन से ज़्यादा गौशालाएँ हैं और हर महीने लाखों रुपए उन निराश्रित गौवंशों पर खर्च किया जा रहा है, तो सड़क पर ये गौवंश कहाँ से आ गए? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? जब कोई वीआईपी सड़क से निकलता है तो ब्लॉक के तमाम वो सफाई कर्मी जिनको तैनात किया जाता है सड़क पर कि इन निराश्रित गौवंशों को सड़क से हटाया जाए और यहाँ पर जो आला अधिकारी निकल रहे हैं उनको सर्वत्र रामराज की स्थापना है यहाँ पर, ये दिखाया जाए। तो अगर तब उनकी जिम्मेदारी होती है तो आज जो सड़कों पर ये गौवंश भटक रहे हैं,
जिनके नाम पर लाखों रुपए डकारा जा रहा है, इनका जिम्मेदार कौन है? क्या लगता नहीं है कि बीडीओ बिजुआ को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बीडीओ बिजुआ पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लगता नहीं है कि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और जिले की मुखिया जिनका नाम दुर्गा शक्ति नागपाल है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर लाखों रुपए महीने खर्च भी हो रहा है और उसके बावजूद भी आवारा पशुओं की टक्कर से आम आदमी की मौत हो रही है। आखिर कब जागेगा प्रशासन? कब जागेगा? कब प्रशासन की नींद खुलेगी? हम आपको बता दें, ये वही बीडीओ बिजुआ हैं जो इस कुर्सी पर बैठकर गंगा पुत्र भीष्म की तरह देख रहे हैं कि पूरे बिजुआ ब्लॉक में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरीके की दलाली चल रही है, किस तरीके की गद्दारी चल रही है। लेकिन रिश्वतखोरी के चक्कर में, मैं बता रहा हूं, रिश्वतखोरी के चक्कर में, सिर्फ भ्रष्टाचार के चक्कर में बीडीओ बिजुआ ने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं और किस तरीके से आम आदमी के अधिकार, जो आम आदमी का हक है, उसको खाया जा रहा है। और ये गंगा पुत्र भीष्म की तरह सब कुछ बैठे बैठे देख रहे हैं। ये चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके मुंह में हराम की कमाई लगती है, जिसके मुंह में रिश्वत लग जाती है, वो चाह कर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। यह है बिजुआ ब्लॉक का भ्रष्ट तंत्र। वो जानते हैं बिजुआ ब्लॉक में कि किस तरीके से मनरेगा में फर्जी फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि बिजुआ ब्लॉक में किस तरीके से मनरेगा के अंतर्गत लगवाई जाने वाली इंटरलॉकिंग, जिसमें 3 रद्दे की जगह 2 रद्दे लगाए गए हैं, 3 रद्दों का भुगतान किया गया है, वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि किस तरीके से लाभार्थियों के शौचालयों को खाया गया है, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जानते हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा दबाए बैठे हैं। मैं लगातार इस पर कवरेज कर रहा हूं और इस बात को आपको बता रहा हूं कि पडरिया में जो मौतें हुई, उनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीडीओ बिजुआ हैं। उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब आप लाखों रुपए निराश्रित गौवंशों पर खर्च करवा रहे हैं सरकार का, तो आपके क्षेत्र में आवारा गौवंश भटक कैसे रहें? आप हमें जवाब दें कमेंट बॉक्स में। और लगता है कि अगर मेरी बात सच है तो इसको शेयर करना ना भूलें। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं तो आप हमारा समर्थन करें, हमारा सहयोग करें। हम अपना नंबर दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास इस तरीके की कोई घटना है जो खबर बन सकती है, आप हमें बताएं। हम नीचे अपना नंबर दे रहे हैं, स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा। हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। और लखीमपुर खीरी में तमाम ऐसे ब्लॉक हैं जहां पे करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है, हम उसकी परतें उधेड़ें। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं। हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं। भगत सिंह साहब ने कहा था कि जिस आज़ादी का हम ख्वाब देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जीते जी आ जाए, लेकिन अगर मैं मरा तो मेरे मरने के बाद इंकलाब आएगा। ये निश्चित नहीं सुनिश्चित है। मैं मानता हूँ कि राह बहुत कठिन है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और हम चाहते हैं कि हमारी इस लड़ाई में आप हमारा साथ दें। आप फ्रंट पर नहीं आ सकते हैं, आप मत आइए। हम चाहते भी नहीं कि आप फ्रंट पर आएँ। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, आप खड़े हो हमारे साथ, हमारा सहयोग करें इस लड़ाई में, ताकि हम आम आदमी की लड़ाई लड़ सकें। तमाम लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, ताकि हम इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज़ बन सकें। जय हिंद।